Hello students. Today I talk about class 6 chapter 2 exercise number 2.1. ठीक है, आज हम लोग क्लास 6 का जो चैप्टर 2 है उसका एक्सरसाइज 2 करेंगे. ठीक है, 2 करेंगे. 1 हम लोगों ने पहले कर लिया है. 2 करेंगे जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं. ठीक है, तो इस चैप्टर को ना इस एक्सरसाइज को ना शुरू करने से पहले उससे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस चैप्टर में वो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के गुण. ठीक है, फर्स्ट में हो गया पूर्ण संख्याओं के गुण. ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के गुण, यानी कि जो पूर्ण संख्या है उसका क्या क्या गुण है. ठीक है, तो जो पूर्ण संख्याओं का गुण है वो 3 प्रकार का है. ठीक है, पहला मैं आप लोगों को डिटेल में समझाना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को सारे जो भी प्रॉब्लम्स आते होंगे ना बनाने के टाइम में इसके चैप्टर्स को, तो हम वो सॉल्व कर सकें. ओके, पूर्ण संख्याओं के गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं. पहला संवृत्त गुण. ठीक है, दूसरा पहला क्या हो गया? संवृत्त गुण. और जो भी मतलब संवृत्त गुण में हम लोग मतलब तीनों ग्रुप में हम लोग 4 चीज़ देखेंगे, प्लस माइनस इंटू एंड डिवाइड. ठीक है, जोड़ घटाव गुना भागी चारों चीज़ को हम लोग देखेंगे, उसके मतलब उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे. ठीक है ना. दूसरा है क्रम विनिमय गुण. ठीक है, क्रम विनिमय गुण. ओके, ये भी इसमें भी जो है हम लोग प्लस माइनस और गुना और भागा ये तीनों चीज़ को देखेंगे. और तीसरा जो है वह सहचार्य गुण है. ठीक है, सहचार्य गुण. ठीक ना, ये हो गया. ये तीनों चीज़ को जो है ना हम लोग 4 रिस्पेक्ट में देखेंगे. ठीक है, पहला पहला क्या देखेंगे? प्लस में देखेंगे. ठीक है, दूसरा जो देखेंगे वो माइनस में देखेंगे. तीसरा मल्टीप्लाई यानी कि गुना में देखेंगे. और चौथा जो है वो भागा के रूप में इसे देखेंगे. ठीक ना, तो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को. ठीक है, ये कैसे होता है. ऐसे हमने कर लिया. ठीक, ये संवृत्त का गुण जो है वो क्या कहता है? ठीक है, संवृत्त का गुण ये कहता है कि मतलब जो भी पूर्ण संख्या है ना उसका अगर जब हम लोग जोड़ करेंगे, योग करेंगे पूर्ण संख्या का, तो हमारे पास जो आएगा ना वो पूर्ण संख्या ही होगा. ठीक है, जैसे कि ये 4 भी पूर्ण संख्या है और 7 भी पूर्ण संख्या, तो ये लोग दोनों को हम लोग जब जोड़ेंगे ना तो एक पूर्ण संख्या 11 ही आएगा. ये भी जो है पूर्ण संख्या ही है. ठीक है, तो ये जो संवृत्त गुण है ये जोड़ में अप्लाई होता है. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे घटाव में. ठीक ना, तो घटाव में भी 2 संख्या का जो है घटाव अगर हम लोग करते हैं तो क्या वो हमारे पास जो रिजल्ट आता है, जो हल आता है, वो पूर्ण संख्या होता है या नहीं होता? ट्राई करते हैं. ठीक है, देखते हैं. 3 एक पूर्ण संख्या है. ठीक है, -7 ये भी पूर्ण संख्या है. इसमें से हम लोग घटाएंगे तो -4 आएगा. तो क्या -4 एक पूर्ण संख्या है? जी नहीं, ये पूर्ण संख्या तो नहीं है. तो ये जो गुण है संवृत्त गुण ये घटाव में अप्लाई नहीं होता, घटाव में ये नहीं प्रदर्शित होता है. ठीक है, अब हम लोग गुना में देखेंगे. ठीक, तो गुना मान लीजिए 3 यही ले लेते हैं. 3 × 7 ये 3 भी पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है मतलब, और ये 7 भी पूर्ण संख्या है. तो ये दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 21. तो क्या ये 21 पूर्ण संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल ही है. तो ये अप्लाई हुआ इसमें.
मान लीजिए हम लोग डिवाइड में देखते हैं, ठीक है। तो डिवाइड में करेंगे तो क्या हमारे पास कोई पूर्ण संख्या आएगी? ठीक है, ये हम लोग डिवाइड करिए। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? तो ये इसका आंसर हो गया क्या? 1/5। नहीं, मतलब इसका आंसर क्या पूर्ण नहीं आया यहाँ पे, तो बच गया। ठीक है, तो नहीं, इसका जो पूर्ण संख्या नहीं होता है, या ये तो ठीक है। एक और मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। 4/8 यानी कि 4/8। ये हम लोग इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। तो क्या ये पूर्ण संख्या है? जी बिल्कुल नहीं। इसे हम लोग ऐसे डिवाइड ना करके ऐसे 5/7 के रूप में भी लिख सकते हैं। ये ऐसे डिवाइड तो कटा तो नहीं, तो क्या ये पूर्ण संख्या है? जी बिल्कुल नहीं। तो ये इसके लिए भी अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग क्रम विनिमय गुण देखेंगे। ये क्या है? ये दूसरा गुण है। ठीक है, ये पहला गुण, ये दूसरा गुण और ये तीसरा गुण। क्रम विनिमय गुण क्या है? ठीक है, तो क्रम विनिमय गुण जोड़ के लिए कहता है कि जैसे कि कोई जो दो पूर्णांक है, ठीक है, अगर उसका हम लोग क्रम को एक्सचेंज कर दे, क्रम को इधर उधर कर दे, तो क्या उसका जो हल है उसमें कोई अंतर होगा? जी बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग 4+5 = 9 करते हैं, या फिर 5+4 करेंगे तो भी 9 आएगा। तो हम लोग जो है ना, इसको एक्सचेंज किए, इधर उधर कर दिए नंबर इसका, लेकिन जो हमारे पास आंसर आया वो आंसर तो सेम ही है। तो ये अप्लाई होता है जोड़ में। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए ये 5 है, -3 है, तो घटाएंगे तो 2 आएगा। क्या अगर 3 को हम लोग इधर लिखते हैं और ये 5 को इधर लिखते हैं तो हम लोगों के पास उतना आएगा? जी नहीं, ये तो गलत आ गया, पूर्णांक नहीं आया है, और ना ही ये लोग दोनों सेम आया है। तो ये जो है, मतलब ये जो है अप्लाई नहीं होता है। अब हम लोग गुणा में देखते हैं। 3 × 2 = 6 होता है, या फिर 2 × 3 भी 6 होता है। यहाँ पर भी हम लोग नंबर इधर उधर जब किए तो हल जो है वो एक ही आया, सेम ही आया। तो इसके लिए मतलब क्रम विनिमय गुण ये अप्लाई होता है इस पे। ठीक है, गुणा पे होता है। तो क्या अब हम लोग डिवाइड पे देखते हैं। ठीक है, 4/8। ठीक है, तो ये जो किए तो ऐसे काटे तो हमारे पास 1/2 आया। क्या 8/2 करते 4 करते हैं तो 8 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा। इसको काटेंगे तो 2 आएगा। क्या दोनों सेम आया? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ये भागा के लिए अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको 2 गुण बता चुके हैं। अगर वो आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसे समझाऊंगी। लेकिन मुझे बताने के लिए कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आया, आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बिना कमेंट किए तो पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, अब जो है सहचार्य गुण। ठीक है, सहचार्य गुण जो कहता है ना, मान लीजिए हमारे पास 3 है। ठीक है, 2, 8, 6। तो हम लोग ऐसे करते हैं, तो अगर ये दोनों को ब्रैकेट में करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर जो भी आएगा वो आएगा कितना आएगा? 2, 8 + 6 6 12 2 14 और 2 6 16 आएगा। ठीक है, तो 16 आएगा। क्या यही चीज़ अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 + 8 ब्रैकेट +6, तो क्या 16 आएगा? जी हाँ, यहाँ पर भी आएगा। तो ये जो है अप्लाई होता है जोड़ में सहचार्य गुण। ठीक ना? तो क्या यही चीज़ हमारे माइनस में अप्लाई होगा? देखते हैं। 3 - 2 - 4 = क्या आएगा? ये ब्रैकेट में हम लोग कर देते हैं प्लस। ठीक, तो 3 - 4 + 6 = -3 आया। ये पूर्णांक ही नहीं है। पहली बात तो पूर्णांक है नहीं, पूर्ण संख्या मतलब है नहीं,
तो ये तो ऐसे ही कट हो जाएगा, ये ऐसे ही नहीं इस पर अप्लाई होगा, ठीक है। या फिर इसको अगर हम लोग एक्सचेंज, अच्छा ठीक है पूर्णांक तो वो है, ठीक है। एक और तरीका मैं बताती हूँ। मान लीजिए ये जो है क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन ये है, तो इसे हम लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है, 3+4, तो क्या सेम आएगा आंसर? यह 2 - 7 यानी कि -5, नहीं सेम तो नहीं आया, इसलिए ये नियम जो है माइनस में भी अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं गुना में। गुना में ये 2 × 3 × 2 करेंगे ना, तो कुछ भी करेंगे ये इतना ही आएगा, ठीक है। देखते हैं करके, 2 × 6 = 12। मान लीजिए अगर इसको हम लोग एक साथ करते हैं, ये हो गया गुना 6 दूनी 12, ठीक है। एक और मैं बताती हूँ, क्योंकि ये हम लोगों ने दो एक ही नंबर ले लिए, ठीक है, ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। एक और नंबर हम लोग ट्राई करते हैं, 3 × 4 प्लस × 2, तो इसका क्या आता है, ठीक है। 3 बाहर रखते हैं, 4 × 2 को हम लोग अंदर ब्रैकेट में रखते हैं, तो 3 × 8 = 24 आया, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बार ट्राई करते हैं कि ये क्या होता है। फिर इसको हम लोग किए, तो 4 × 3 = 12 × 2 24, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यह जो सहचार्य का गुण जो है वो गुना में भी प्रदर्शित होता है, ये गुना के लिए भी एप्लीकेबल है। अब हम लोग डिवाइड में देखते हैं, क्या 3/6 / 2 ये है, देखते हैं। 3 को बाहर रखते हैं हम लोग ना, करेंगे तो 3 आएगा, 3 × 3 1 आया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ना 6 को बाहर रखेंगे, डिवाइड में करते हैं, ऐसे ही बताते हैं आपको हम। फिर 3/2 नहीं आएगा, देखिए ये किए, ये 3/2 आएगा, ही कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ऐसे करते भी हैं, सपोज दैट के लिए 2/3 यानी कि 4 आ जाएगा, जो कि सेम नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ सहचार्य का जो गुण है वो डिवाइड के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया, सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये जो तत्समक जो अव्यय होता है, ठीक है, तत्समक अवयव है, ठीक है। ये क्या है, मतलब कि जैसे कि जोड़ है, जोड़ में जीरो जोड़ेंगे तो क्या उसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, लेकिन क्या जीरो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ये क्या हुआ, 1 ही रह जाएगा। ये पहले भी 1 था, जीरो जोड़ने के बाद भी 1 हुआ, ऐसा इस चीज को तत्समक अव्यय कहते हैं, ठीक है। ये चीज अब हम लोग माइनस में देखते हैं, 1 में से अगर हम लोग 0 माइनस करते हैं तो क्या कुछ होगा? नहीं, ये भी होगा जस का तस, ये दोनों एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर क्या हम लोग 1 को 0 से गुना करते हैं तो क्या सेम आएगा? नहीं, ये तो क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर किसी भी नंबर को, किसी भी पूर्णांक को 0 से गुना किया जाए तो उसका हल जो है वो 0 होता है, ठीक है, ओके। और डिवाइड के लिए तो फिलहाल अभी तक ये मतलब परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। तो अब ये ख़त्म हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ना इसका एक्सरसाइज कराऊंगी, ठीक है, इसका एक्सरसाइज कराऊंगी। लेकिन उससे पहले आप सभी को ना ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ जिस स्टूडेंट को नहीं समझ में आया, जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। मैं उन्हें दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी अपने वीडियो में। तो ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है आप लोगों को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसके आगे की वीडियो रेगुलर मिलते रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।